नमस्कार, स्वागत है। ठीक लग रहा हूँ ना? आपसे बात करने वाला हूँ वीडियो में एक लाइव वेबिनार के विषय में या सेमिनार के विषय में, वेब वार्ता के विषय में, ई गोष्ठी के विषय में। कई नामों से इस कार्यक्रम को जाना जाता है और ये दौर चला है इस कोविड में इस प्रकार के कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए। पहले हम इन्हें संगोष्ठियाँ बोला करते थे, सेमिनार बोला करते थे, संवाद या विमर्श के कार्यक्रम बोला करते थे। अब इनका नाम परिवर्तित हो गया है। इसी क्रम में शोध संवाद रिसर्च फाउंडेशन ए शोध संवाद रिसर्च फोरम एवं एकेडमिक जगत, जी हाँ, शोध संवाद रिसर्च फोरम एवं एकेडमिक जगत के सहयोग से आयोजित हो रही है एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार। शोध संवाद रिसर्च फोरम एवं एकेडमिक जगत, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित हो रही है एक 2 दिवसीय विमर्श का कार्यक्रम। विषय आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, हिंदी प्रवासी साहित्य में स्वदेश। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत इसमें भी आपको दिखेगा। इस विषय पर होगा संवादों का एक महाकुंभ। बहुत से विद्वान आपको यहाँ सुनते, चलते, बिखरते हुए, लहराते हुए, मटकाते हुए मिलेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने संवाद, अपनी तार्किकता और अपने विषय की विशेषज्ञता को लिए हुए। तो कौन है वक्ता, उनके विषय में आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ वक्ताओं के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फेयरलिस्ट लिस्ट बहुत लंबी है, यानी कि सूची वक्ताओं की बेहद ज़्यादा लंबी है। 10 से 12 वक्ताओं को आपको सुनना है। वक्ता का नाम और पद तक ही मैं आप तक सीमित रखूँगा, लेकिन मैं मुख्य फोकस रहेगा इस विषय पर, जो कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं करूँगा। मैं विषय पर पहले फोकस डालूँगा। विषय है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में भी प्रवासी हिंदी साहित्य। जी हाँ, और उस प्रवासी हिंदी साहित्य में भी एक नया शब्द गढ़ा गया है या उसको उत्पन्न किया गया है, जिसका नाम है स्वदेशी। क्योंकि मुझे अभी तक जितना मैंने साहित्य पढ़ा है, ये शब्द मैंने नहीं सुना था कि साहित्य भी स्वदेशी होता है। अभी तक तो मैंने पाश्चात्य साहित्य शब्द का ही नाम सुना था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का ही नाम सुना था। अब मैंने एक शब्द सुना है हिंदी प्रवासी साहित्य में स्वदेशी। अब ये स्वदेशी विमर्श भी हो सकता है, स्वदेशी साहित्य भी हो सकता है, स्वदेशी साहित्यकार भी हो सकते हैं, या ऐसे साहित्यकार भी हो सकते हैं जन्म, शिक्षा, दीक्षा भारत में है, भारत से बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, उनको हम प्रवासी लेखक बोल देते हैं। लेकिन यहाँ शब्द है स्वदेशी साहित्य, तो स्वदेशी साहित्य से सीधा मतलब है उसको लिखने वाले साहित्यकार भी स्वदेशी होंगे। लेकिन एक सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ संगोष्ठी से पूर्व, यदि कोई विदेशी भारत में आकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के बारे में लिखता है, उस साहित्य को हम क्या नाम देंगे? क्या विदेशी के द्वारा लिखा गया स्वदेशी साहित्य कहेंगे, या फिर स्वदेशी साहित्य को विदेशी व्यक्ति को द्वारा नए कलेवर में प्रस्तुत करने का एक नया दृष्टिकोण कहेंगे? सवाल बहुत है, क्योंकि एक विमर्श खड़ा कर दिया है इस विषय ने कि हिंदी प्रवासी साहित्य में स्वदेशी। इसे हम ऐसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हिंदी प्रवासी साहित्य में स्वदेशी विमर्श, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हिंदी के साहित्य में प्रवासी लेखक लेखिकाओं का योगदान, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, और ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी वक्ताओं की सूची है, आपको इन्हीं बिंदुओं से गिलते हुए, लड़ते हुए, आगे पीछे भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। और चाहे उसमें डेनमार्क के वक्ता हों, चाहे न्यूयॉर्क के वक्ता हों, चाहे मॉरिशस के वक्ता हों, चाहे अमेरिका के वक्ता हों, नॉर्वे के वक्ता हों, या भारत जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान माने गए प्रोफेसर विमलेश कांत तिवारी हों, जिनसे मास्टर्स में मैंने अध्ययन लिया है। वक्ताओं के नाम मैं बता देता हूँ अब आपको, विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अर्चना पनवली प्रवासी लेखिका हैं, डेनमार्क से रखती हैं संबंध। तीसरा सेमिनार होगा मेरा, जो मैं मैम को सुनूंगा। अच्छी वक्ता हैं, संवाद शैली अच्छी है, सटीकता रखती हैं अपने विषय को लेकर। दूसरे हैं नोएडा, यानी कि भारत से रखते हैं संबंध। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो लोग साहित्य से रखते हैं संबंध। इस नाम से भलीभांति होंगे परिचित श्री बनवारी लाल गौड़ जनजाति से मत जोड़ के देखिएगा बनवारी लाल जी को। अपने क्षेत्र के विशिष्ट आलोचक हैं, लेखक हैं,
और उससे ज़्यादा एक चिंतन या दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं श्री बनवारी लाल गौड़ जी। अगली कैलिफोर्निया अमेरिका से रखती हैं संबंध, हिंदी की अध्यापिका हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सुश्री नीलू गुप्ता जी। कई बार मैम को मैंने सुना है, BBC पर भी सुना है और आकाशवाणी पर तो बहुत बार सुना है। तो वक्ता को सुनिए। अध्यक्ष शोध संवाद रिसर्च फोरम के हैं, अध्यक्ष हैं शोध संवाद रिसर्च फोरम के, जिनका नाम है डॉक्टर जहुलुद्दीन दीवान। नाम में गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, जहुलुद्दीन दीवान करके नाम में थोड़ा हिंदी उर्दू का पुट लगता है इनके नाम में, जनाब का डॉक्टर दीवान जी का। इनको आप सुनिएगा। और ये जो 4 वक्ताओं के मैंने नाम बताए, ये आप 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे से सुनेंगे, क्योंकि कार्यक्रम 2 दिवसीय है, 15 और 16 जुलाई को। अभी मैं विषय के विषय में और कुछ कहूँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और 16 तारीख के जो वक्ता हैं उनकी सूची है सुधांशु कुमार शुक्ल, हिंदी के चेयर हैं ICCR के, और वर्षा विश्वविद्यालय पोलैंड से रखते हैं संबंध। एक और विदेशी भूमि से भारतीय मूल के लेखक को आप सुनेंगे, आलोचक हैं, लेखक हैं और साथ ही साथ विश्वविद्यालय में हिंदी के चेयर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। अगली वक्ता हैं डॉक्टर पूनम के सूजीबुन, डॉक्टर पूनम के सूजीबुन। इनका संबंध है फिल्म निर्देशिका हैं, मॉरिशस से रखती हैं संबंध। यानी कि आपको इस ही वेबिनार में भारतीय लेखकों का विदेशी धरती पर लिखित साहित्य और सिनेमा दोनों के दर्शन होंगे, और वहाँ आपको स्वदेशीपन की झांकियाँ, स्वदेशीपन की मुकरियाँ, स्वदेशीपन की कुंडलियाँ और स्वदेशीपन के दोहों में छिपी हुई भारतीयता के दर्शन होंगे। इसीलिए ये संवाद कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़्यादा मायनेफुल है, महत्वपूर्ण है, और कई कसौटियों पर कसने के बाद ही इन वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आपको 7-8 मुल्क और 10-12 विश्वविद्यालयों के वक्ताओं को सुनने का, समझने का, संवाद और अपने प्रश्न के जवाब प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में अगले वक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं शोध संवाद फोरम, शोध संवाद रिसर्च फोरम के, इनका नाम है अतुल वैभव जी। ये संचालन करेंगे पहले दिन के कार्यक्रम का, और दूसरे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे रेखा दुग्गल जी। अब बात करते हैं 16 तारीख के वक्ताओं के विषय में। जैसा कि मैंने बताया, वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक और प्रवासी साहित्य लेखक की श्रेणी में बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर विमलेश कांत तिवारी। जो लोग भाषा विज्ञान से संबंध रखते हैं, भाषा साहित्य संस्कृति विषयों को पढ़ते हैं, प्रवासी साहित्य के विषयों को पढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के, चाहे वो साउथ कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो, दिल्ली का, भारत सरकार का राजभाषा विभाग हो, हिंदी एकेडमी हो, या भारत की अन्य विश्वविद्यालयों की एकेडमी हो, इस नाम से भलीभांति परिचित हैं प्रोफेसर विमलेश कांत तिवारी। ऐसा नाम जो देवनागरी लिपि हो, हिंदी की भाषा हो, मैन्यूस्क्रिप्ट हो, हिंदी का प्रवासी साहित्य हो, और भाषा के साहित्य में उन संवैधानिक, असंवैधानिक, राजभाषाई संवैधानिक प्रावधानों की समझ, बुद्धि और एक विशेष दृष्टि रखने वाले विशेषज्ञ, आलोचक, लेखक, राइटर और शिक्षक हैं प्रोफेसर विमलेश कांत तिवारी। अगले वक्ता हैं अमेरिका है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिका से रखती हैं संबंध। निर्देशक हैं DAVSS से, और नाम है डॉक्टर कविता चक्रवर्ती, डॉक्टर कविता वाचकरवी आचार्य, डॉक्टर कविता वाचकरवी आचार्य। नाम यही हिंदी की खासियत है कि आपको प्रतिपल नए नए शब्दों के अर्थों से परिचित कराता है। मेरे समक्ष भी अभी तक के संवाद में 5 नए शब्द आ चुके हैं। उन शब्दों को आप कौन कौन से हैं पकड़ सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करके देखेंगे। एक नाम और आया, वाचकरवी आचार्य, डॉक्टर कविता वाचकरवी आचार्य, ह्यूस्टन अमेरिका से रखती हैं संबंध, वहाँ पढ़ाती हैं, निर्देशिका हैं DAVSS से। और इन लेखिका के विषय में आप समझिएगा, जिस अमेरिका को माना जाता है कि पाश्चात्य का, नग्नता का भी एक टैग लगा हुआ है अमेरिका पर, उसके अंदर सभ्यता संस्कृति के क्या मायने हैं, क्या यूरोप और पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा है अमेरिका पर, और वहाँ के प्रवासी और हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, और उस प्रवासी और हिंदी साहित्य में स्वदेशीपन कहाँ देखने समझने को मिलता है, उसकी दृष्टिकोण आपको आचार्य जी के मुखमंडल से, संवादों से, वाक्यों से और विमर्श से देखने सुनने समझने को मिलेगी। इसी कड़ी में अगले वक्ता हैं, उनका संबंध है नॉर्वे से,
जी हाँ, नॉर्वे से है, नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की याद मत कीजिएगा, वह रामचंद्र शुक्ल थे, ये सुरेश चंद्र शुक्ल हैं। और संबंध है, ये अध्यक्ष हैं इंडो स्कैंडिव ऑर्गेनाइजेशन और लास्का नॉर्वे। फिर से नाम बोल देता हूँ, अध्यक्ष हैं इंडो स्कैंडिव ऑर्गेनाइजेशन और लास्को नॉर्वे। जब कोई व्यक्ति किसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के विषय में कभी भविष्य में बात करेंगे, जिसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इन सब कंट्रीज़ की बात करेंगे। इनको मोटा मोटा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रियाँ सभी ब्रिटिश के अधीन रही हैं। जब कोई कंट्री ब्रिटिश के अधीन रहती, जैसे कि भारत है, तो वह है उपनिवेश बन जाता है। और उस उपनिवेशी दौर में साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझना हो आपको तो फोर्ट विलियम कॉलेज से समझ सकते हैं, उसके इतिहास से समझ सकते हैं, भारतीय द्वारिश मंडल के आलोचना दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। उसी कड़ी में आता है नॉर्वे नाम की कंट्री, जहां हिंदी साहित्य के प्रवासी साहित्य पर क्या स्वदेशीपन है और क्या अब वही स्वदेशीपन है जो कुछ वर्षों पूर्व था, या आज कुछ साहित्य और स्वदेशीपन में और खासकर प्रवासी साहित्य के स्वदेशीपन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन आया है। इस दृष्टिकोण की झलक आपको मिलेगी सुरेश चंद्र शुक्ल जी के वक्तव्य के माध्यम से, क्योंकि ये जो वक्ता के जिनके विषय में मैं आपको इतना फोकस करके बता रहा हूं, भिन्न भिन्न देशों के, भिन्न भिन्न संस्थाओं के और विशेष विशेष दृष्टिकोणों और विषयों से रखते हैं संबंध। कोई इसमें आलोचक है, कोई साहित्यकार है, कोई विभाग का विभागाध्यक्ष है, कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, कई पत्रिकाएं निकालते हैं और कहीं वरिष्ठ आलोचक हैं। तो उसी कड़ी में है नाम डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी का। अगले वक्ता हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रवासी एवं डायस्पोरा विभाग के एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुन्नालाल गुप्ता जी। मेरे गुरु रह चुके हैं, प्रवासी साहित्य पढ़ा है। एक ऐसे व्यक्ति जो उस प्रवासी लेखक को भी पढ़ते हैं जिनके नाम से, जिनके काम से, जिनके कर्मभूमि से पहला अमृतलाल गिरिराज शुक्ल का उपन्यास लिखा जाता है, गिरमिटिया। लाल पसीना हो, अभिमन्यु अनंत का जितना भी साहित्य हो, ऐसे साहित्य को सरल भाषा में बच्चों के बीच में, समाज के बीच में रखने वाले और आलोचक की दृष्टि से चिंतन करने वाले वरिष्ठ आलोचक और वक्ता हैं डॉक्टर मुन्नालाल गुप्ता जी। और साथ ही साथ गांधी से लेकर विवेकानंद की यात्रा हो या उस प्रवासी साहित्य की भी बात हो जिसमें चाहे मजदूर वर्ग आता हो, चाहे प्रवासी लेखक लेखिकाएं आते हों, प्रवासी नागरिक आता हो, प्रवासी मुल्कों की सभ्यता संस्कृति उनका विमर्श आता हो, इन सभी संवादों के क्रम को बेहद ही सरल शब्दों में सटीकता के साथ समाज के बीच अपने लेखों के माध्यम से और कक्षाओं में अपने संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कला है तो डॉक्टर मुन्नालाल गुप्ता में है। अगले वक्ता हैं इसी कड़ी की भावना सक्सेना, लेखिका हैं, पूर्व राजदूत, राजनयिक हैं, भारत सरकार की एकेडमिक जगत से निकलकर अब आप प्रशासनिक जगत के इन वक्ता को सुनिएगा, भावना सक्सेना जी को, कि प्रशासन के क्षेत्र की भूमिका क्या है, किसी भी साहित्य और प्रवासी साहित्य के अंतर्गत स्वदेशी प्रवासी साहित्य या स्वदेशी हिंदी प्रवासी साहित्य की क्या भूमिका है, इसकी झलक आपको मिलेगी भावना सक्सेना जी के वक्तव्य से। अगले और संचालन जो कि है 16 तारीख का करेंगे, उनका नाम है नितिन मिश्र जी, सदस्य हैं शोध संवाद रिसर्च फोरम के। गला नहीं बैठा है, लेकिन जो वाणी की स्पीड भी नहीं बदली है, वाणी के ध्वनि का स्वर बदल गया है। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे प्रियंका कुमारी जी या कुमारी प्रियंका जी। जिन वक्ताओं के विषय में मैंने इतना जोर देकर इसीलिए बताया, अगर आपको वक्ताओं के विषय में 2-4 शब्द पता होंगे, वक्ता के विषय के विशेषज्ञता के विषय में पता होगा, तो आप सिलेक्टेड वक्ताओं को भी सुनेंगे, क्योंकि इस 2 दिवस के कार्यक्रम में आप 7-8 घंटे तक किसी वक्ता को या किसी कार्यक्रम को नहीं सुन सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि लोग अपना फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा बंद करके बैठते हैं, सुनते हैं या सो जाते हैं, क्योंकि वह सभी वक्ताओं को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके हित का बोले, हर व्यक्ति आपके विषय के अनुकूल बोले, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए मैंने सभी वक्ताओं और उनके विषयों से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कुछ कुछ बातों को कुछ विमर्शों के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, बहुत से गलत तथ्य और तर्क भी हो सकते हैं। कौन सी बातों को मैंने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, कौन से तथ्य यदि मैंने गलत रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि किसी को आहत हुई है
भावनाएं, मेरे संवादों से, मेरी शैली से तो मुझे करिएगा क्षमा, अपना छोटा समझकर या सीखने के क्रम में हूँ मैं अभी। तो इस हिंदी प्रवासी साहित्य में स्वदेशी 2 दिवसीय होने वाले वेबिनार गोष्ठी में आप सभी हों शामिल। जल्द से जल्द करें रजिस्ट्रेशन। 15 और 16 जून को है ये कार्यक्रम, 15 और 16 जून नहीं, जुलाई को है ये कार्यक्रम, और सभी हो जाएं शामिल। जिसकी इच्छा हो जाए शामिल और जाने उस साहित्य को, क्या है प्रवासी, क्या है स्वदेशी, और क्या है हिंदी साहित्य में प्रवासी और स्वदेशी साहित्य की पहचान, उसकी परख की कसौटियाँ, और कैसे आपका भी लेखन, यदि आप भी कुछ लिखते हैं, कविता है, कहानी है, नाटक है, गज़ल है, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत है, या संस्मरण है, वृद्धा या फिर पत्र जैसी साहित्यिक विधाओं जैसी रचनाएं हैं, यदि पत्र लिखते हैं, तो कैसे आप उसमें स्वदेशीपन और प्रवासी साहित्य को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास करेंगे। यह दृष्टि भी आपको, क्योंकि आप वक्ताओं से ये सवाल कर सकते हैं कि हमारा साहित्य कैसे माना जाए, कि ये प्रवासी साहित्य है, ये स्वदेशी साहित्य है, ये प्रवासी साहित्य नहीं है, ये विदेशी साहित्य नहीं है। क्या ऐसे पैमाने होते हैं जिससे हम नापते हैं, आंकते हैं, जांचते हैं कि ये लेखक प्रवासी साहित्य लिखता है, ये लेखिका स्वदेशी साहित्य लिखती है? इन सब की पहचान क्या है, परख क्या है? आप वक्ताओं से ये सवाल करिएगा, चाहे बेशक मेरे नाम से कर लीजिएगा अपनी जिज्ञासाओं, लेकिन जब तक आप वक्ताओं को उनके मुख से नहीं सुनेंगे, एक पूर्वाग्रह मत बनाइएगा किसी वक्ताओं के विषय में और वक्ता के विषय में, क्योंकि हमने गूगल पर देखा उस वक्ता के विषय में ये लिखा था, लेकिन वक्ता ने वर्तमान समय में कुछ और ही बोला। क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति, स्थान और समय के अनुकूल या प्रतिकूल ही वक्ता अपना वक्तव्य देते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वक्ता आपके मन मस्तिष्क के अनुकूल विषय पर बोलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वक्ता को निष्पक्ष रूप से नहीं सुनेंगे, एक आलोचक के रूप में ही देखेंगे, सुनेंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा। वीडियो करता हूँ समाप्त। कहने को बहुत कुछ है विषय के विषय में। 15 जुलाई को आपके समक्ष हम भी सुनेंगे इस वेबिनार, सेमिनार, वेब गोष्ठी, ई कार्यशाला, संवाद विमर्शों के कार्यक्रम में, जिसका विषय है हिंदी प्रवासी साहित्य में स्वदेशी। वीडियो कर दिया है समाप्त। लेता हूँ विदा। सुझाव हो, टिप्पणी हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट हो, लाइक हो, शेयर हो, सब्सक्राइब, कुछ भी करिएगा, आपकी जो भी इच्छा है सभी का है स्वागत। अगले वीडियो का वेट करिए, जो कि होने वाला है एक छात्रवृत्ति फेलोशिप के विषय में, MA, MPhil, PhD, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हिंदी, साहित्य, भाषा, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, जिसके भी विषय के छात्र हैं आप उस फेलोशिप को भर सकते हैं। करिएगा वेट। कौन सी है फेलोशिप? वीडियो करता हूँ समाप्त। लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।